नमस्कार मित्रों, इल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। हम लोग त्वरित मुद्दों को लेकर उपस्थित होते हैं। ऐसे मुद्दे जो जनहित में होते हैं, विद्यार्थी हित में होते हैं और समाज हित में होते हैं। आज की इस कक्षा में हम बात करेंगे कि जो कोविड वैक्सीन हुआ था उसको लगाने के तमाम चर्चे आ रहे हैं कि इसका ये साइड इफेक्ट होगा, इसका ये साइड इफेक्ट होगा। कंपनी ने बिना ड्रग टेस्ट में को क्वालिफाई किए हुए, ड्रग टेस्ट में फेल कंपनी ने टीकों की अनुमति लेकर जैसे तैसे जो भी मामला हो उसके बाद वैक्सीन लगा दी गई। इस पर कई तरह के न्यूज़ आप मीडिया में सुन रहे होंगे। उसी में से आज हम बात करेंगे कि क्या कोविड वैक्सीन जो लगाया गया था, कोवैक्सीन जिसका नाम है, इसके क्या क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं। ऐसी रिपोर्ट सामने आई है। तो आज की इस कक्षा में हम बात करेंगे कि कोवैक्सीन लगवाने वाली महिलाओं को पीरियड्स में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, ऐसा शोध में सामने आया है। तो इसके साथ ही साथ कई प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं। तो आइए एक एक करके हम मामलों को समझते हैं। आज की जो हमारे चर्चा के बिंदु होंगे उसमें होंगे कि खबर क्या है, स्टडी में क्या निकला है, कंपनी ने क्या सफाई दी है और कोविशील्ड का क्या विवाद है। इन सभी मुद्दों को आइए हम एक एक करके बारी बारी से पढ़ते हैं। तो खबर में ये है कि कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने जो कोवैक्सीन बनाती है, कोरोना की जो वैक्सीन है, कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी कौन सी है? भारत बायोटेक ने अपनी ताजा रिपोर्ट पर सफाई दी है और कहा है कि ऐसी स्टडी को प्रभावी और जानकारीपूर्ण बनाने के लिए कई डेटा पॉइंट्स की भी जरूरत होती है। जो स्टडी आई है उसमें कई डेटा पॉइंट्स को शामिल करते हुए यह बातें, यह जानकारी भारत बायोटेक कंपनी के द्वारा बताई गई है। कोविशील्ड वैक्सीन है, कोरोना को दुष्प्रभावी करने के लिए कोविशील्ड वैक्सीन लगाई के बाद अब कोवैक्सीन भी सवालों के घेरे में आ गई है। कोविशील्ड वैक्सीन भी सवालों के घेरे में आई थी, उसके बाद कोवैक्सीन भी सवालों के घेरे में आ गई है। कोवैक्सीन भी कोरोना जैसी बीमारियों को दूर करने के लिए, उसके निस्तारण के लिए, उसके खात्मे के लिए, उससे बचाव के लिए इस वैक्सीन को लाया गया था। कोवैक्सीन साइड इफेक्ट स्टडी में पता चला है कि भारत बायोटेक की कोवैक्सीन लगवाने वाले लगभग 1/3 लोगों में 1 साल के बाद साइड इफेक्ट्स देखने को मिले हैं। मान लीजिए कि 100 लोग लगाए हैं 1 साल पूर्व कोवैक्सीन, तो उसमें से 1/3 मतलब 33 लोगों पर इसके साइड इफेक्ट्स देखने को मिले हैं 1 वर्ष बाद। जैसे किसी ने वैक्सीन 2022 में लगाया है तो अब उसमें इस प्रकार के साइड इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। सभी में नहीं, 100 में से 33 लोगों में। अब साइड इफेक्ट्स जैसे क्या है, इसमें सांस संबंधी इन्फेक्शन हो सकता है, किसी का सांस फूलने लगता है, टहलने जाता है, पहले 10 किलोमीटर टहल लेता था, अब 3-4 किलोमीटर ही अगर वह टहलता है तो सांस की दिक्कत आती है, सांस फूलने लगता है, दम फूलने लगता है। स्किन से जुड़ी बीमारियां सामने आई हैं, स्किन से जुड़ी हुई जितनी बीमारियां हैं सब सामने आ गई हैं। ब्लड क्लॉटिंग हो रहा है। ब्लड क्लॉटिंग मतलब खून का थक्का बन जाना, जम जाता है, जिससे हार्ट अटैक की भी संभावना बढ़ जाती है। तमाम तरह के रोगों को उत्पन्न करने में यह कोवैक्सीन का जो साइड इफेक्ट है वह सामने आया है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में कोवैक्सीन पर हुई ये रिसर्च इकोनॉमिक्स टाइम्स ने साइंस जर्नल स्प्रिंग लिंक में पब्लिश हुई थी। यह जो रिपोर्ट है यह हमारी रिपोर्ट नहीं है, यह बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में कोवैक्सीन पर हुई ये रिसर्च इकोनॉमिक्स टाइम्स के साइंस जर्नल के स्प्रिंग लिंक में पब्लिश हुई थी। उसी से इस खबर को लिया गया है। स्टडी जनवरी 2022 से अगस्त 2023 तक कुल 1024 लोगों पर की गई थी और 635 किशोर, 291 वयस्क शामिल थे। इन लोगों से कोवैक्सीनेशन पर 1 साल के बाद AESI एडवर्स इवेंट्स ऑफ स्पेशल इंटरेस्ट को लेकर फोन पर इंटरव्यू लिया गया था। 1024 लोगों से फोन पर बात की गई थी कि आपने कोवैक्सीन लिया इस समय के दरमियान तो आप में कौन कौन सी समस्याएं आ रही है, क्या आप सही तरीके से जीवन यापन कर रहे हैं या आपको सामान्य जीवन जीने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, स्वस्थता को लेकर, अपने स्वास्थ्य को लेकर। आया है, स्टडी आया है, उसमें यह पाया गया है कि करीब 1/3 व्यक्तियों में AESI विकसित हुआ है। लगभग 50% लोगों ने इन्फेक्शन की शिकायत की। 50% लोग हैं वो बताए हैं कि हम में इन्फेक्शन है, चाहे सांस का इन्फेक्शन है, चाहे एलर्जिकल इन्फेक्शन है, या मतलब इस प्रकार के इन्फेक्शन की शिकायत की है।
ज्यादातर मामले सांस से जुड़े हैं, सांस से जुड़े इन्फेक्शन हैं जिसे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के नाम से जाना जाता है। स्टडी में हिस्सा लेने वाले किशोरों में स्किन डिसऑर्डर के 10.5%, नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर के 4.7% और जनरल डिसऑर्डर के 10.2% जैसी समस्याएं आमतौर पर देखी गई है। जो स्टडी किया गया है, लोगों से पूछा गया है जो कोवैक्सीन लगाए हैं, तो उनमें से यह आंकड़े सामने आए हैं कि 10.5% स्किन डिसऑर्डर के मामले आए हैं, नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर के 5% के आसपास शिकायत आई है और जनरल डिसऑर्डर के 10% से ज्यादा समस्या आमतौर पर देखी गई है। कहते हैं कि दूसरी तरफ वयस्कों में जनरल डिसऑर्डर 8.9%, मांसपेशियों और हड्डियों से जुड़े डिसऑर्डर 5.8%। मतलब डिसऑर्डर मतलब जिस आर्डर के अनुसार हमारा शरीर का काम होना चाहिए, शरीर क्रियाकलाप करना चाहिए, उससे अलग हटकर डिसऑर्डर हुआ है। मतलब हम अगर चलते हैं तो सामान्यतः सांस का फूलना या दम फूलना जिसे कहते हैं वो नहीं होना चाहिए, हो रहा है। हम धूप में पहले जितनी देर तक खड़ा होने पर हमें स्किन से जुड़ी हुई कोई बीमारी नहीं होती थी, अब हो रही है। उसी को हम डिसऑर्डर नाम से यहाँ पर संबोधित कर रहे हैं। वयस्कों में जनरल डिसऑर्डर 8.9%, मांसपेशियों और हड्डियों का डिसऑर्डर 5.8%, नर्वस सिस्टम से जुड़े डिसऑर्डर 5.5% देखे गए हैं। अब बात कर लेते हैं स्टडी में हिस्सा लेने वाली जो महिलाएं हैं, लेने वाली 4.6% महिला प्रतिभागियों में मासिक धर्म संबंधी असामान्यताएं देखी गई हैं। पीरियड संबंधी जो असामान्यताएं देखी गई हैं, वह जो इस स्टडी में हिस्सा लेने वाली महिलाएं हैं उसमें से 4.6% महिलाओं में इस प्रकार की समस्याएं देखी गई हैं। 2.7% में नेत्र संबंधी समस्याएं, 0.6 हाइपोथायराइडिज्म देखा गया है, 0.3 में स्ट्रोक्स और 0.1 प्रतिभागियों में गुलियन बेरी सिंड्रोम की पहचान भी हुई है। ऐसा नहीं है, यह कोवैक्सीन लगाने से जो स्टडी हुई है 1 वर्ष बाद क्या क्या, तो उसमें सभी प्रकार के रोग परिलक्षित हो रहे हैं कि उस रोगों में डिसऑर्डर हो गया है। जीबीएस एक ऐसी दुर्लभ बीमारी है जो लकवे की ही तरह शरीर के बड़े हिस्से को धीरे धीरे निःशक्त कर देती है। जीबीएस जिसका फुल फॉर्म है गुलियन बेरी सिंड्रोम, एक ऐसी गंभीर बीमारी है जो लकवे की तरह ही शरीर के भागों को धीरे धीरे निष्क्रिय कर देती है। स्टडी हुआ है उसमें शामिल 4 वयस्कों की मौत भी हुई है। जो स्टडी हुआ है 1024 लोगों पर, उसमें जो 4 वयस्क थे उनकी मौत भी हो चुकी है। इसमें 3 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल थे। 4 को डायबिटीज था, 3 को हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत थी, 4 में से 2 मौतें स्ट्रोक के चलते हुई है, 1 पोस्ट कोविड राइनोसेरेब्रस मिक्रोस के कारण हुई है। चौथी मृतका जो है वो जो वैक्सीनेशन के बाद कई बार अज्ञात वजहों से बेहोश हुई थी। जो रिपोर्ट्स ली गई है, जिन पर स्टडी की है, उसमें 4 लोगों की मौत हो गई है। 4 लोगों के मरने के 4 कारण बताए गए हैं। स्टडी में यह भी कहा गया है कि कोवैक्सीन की 2 खुराक लेने वाले वयस्कों की तुलना में 3 खुराक लेने वाले वयस्कों में AEIS का जोखिम 4 गुना ज्यादा है। ऐसा है जो बूस्टर डोज ले लिया है वह और ज्यादा समस्या से ग्रसित हो गया है। जो लोग 2 खुराक लिए हैं, 2 डोज लिए हैं, वो कम गंभीर रूप से उनमें समस्याओं का साथ ले लिए हैं, तो 4 गुना जोखिम बढ़ गया है। स्टडी के बाद क्या सफाई दी है, तो कंपनी ने सफाई दी है कि कोवैक्सीन बनाने वाली भारत बायोटेक ने कहा है कि इस तरह के अध्ययन को प्रभावी, जानकारीपूर्ण बनाने और जांचकर्ताओं के पूर्वाग्रह से बचने के लिए कई डेटा पॉइंट्स की भी जरूरत होती है। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कि जितने लोगों पर किया गया है उनके अलावा इसके कुछ अलग परिणाम आते अगर उन 1024 लोगों को छोड़ दिया जाता। तो कंपनी ने यह बताया है, भारत बायोटेक ने, कि इस प्रकार के स्टडी को देने के लिए, लोगों के भ्रमों को दूर करने के लिए तमाम तरह के डेटाओं की जरूरत भी होती है। स्टडी में भाग लेने से पहले लोगों की AEIS प्रोफाइल क्या थी, स्टडी के दौरान नॉन वैक्सीनेटेड सब्जेक्ट्स की सुरक्षा प्रोफाइल की तुलना और बाकी टीके प्राप्त करने वाले लोगों की सुरक्षा प्रोफाइल की तुलना भी की जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो 1024 लोगों पर स्टडी हुई है उसके पहले उन लोगों की स्थिति क्या थी, AESI रिपोर्ट्स उनकी क्या कहती थी, उनका शारीरिक ढांचा क्या था, उनकी स्वस्थता का प्रतिशत कितना था, क्या वह पहले चलते थे तो उनका दम नहीं फूलता था, क्या उनका जो ब्लड क्लॉटिंग पहले भी हो चुकी है या पहले वो बेहोश भी कभी हुए हैं या नहीं। इस प्रकार पहले
कि वैक्सीनेशन से पहले की स्टडी को भी और वैक्सीनेशन के बाद की स्टडी, और जो जब दोनों स्टडी को आप जुटाइए, दोनों के डेटास को जुटाएंगे तो स्टडी कुछ अलग ही निकलेगा। यह हमारा कहना नहीं है, या कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी का यह ऐसा कहना है। कहा है कि कोवैक्सीन की सुरक्षा पर कई अध्ययन किए गए हैं और उत्कृष्ट सुरक्षा ट्रैक रिकॉर्ड का प्रदर्शन करते हुए सहकर्मी समीक्षित पत्रिकाओं में पब्लिश किए गए हैं। कहा गया है कि ऐसा नहीं है कि कोवैक्सीन को ऐसे ही लाकर और बिना टेस्टिंग किए ही उसको दे दिया गया है मार्केट में वैक्सीनेशन के लिए। इस पर कई प्रकार के शोध करने के बाद ही इसको मार्केट में लाया गया है। अब कोविशील्ड का विवाद क्या है, इस विवाद को भी जान लेते हैं कि ब्रिटिश फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका के ने कोर्ट में स्वीकार किया है कि उसकी कोविड-19 वैक्सीन से गंभीर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। इसी वैक्सीन को भारत में हम कोविशील्ड के नाम से जानते हैं। ब्रिटिश फार्मा कंपनी है जिसका नाम एस्ट्राजेनेका है। इसने कोर्ट में यह स्वीकार किया गया है कि इसके वैक्सीनेशन के बाद स्वास्थ्य संबंधी गंभीर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। इसी वैक्सीन को भारत में कोविशील्ड वैक्सीन के नाम से जाना जाता है। एस्ट्राजेनेका ने इस वैक्सीन को यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के साथ मिलकर तैयार किया था और सीरम इंस्टीट्यूट के साथ पार्टनरशिप कर भारत भेजा था। सीरम इंस्टीट्यूट भारत के साथ पार्टनरशिप करके ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इसको भेजा था कोविशील्ड के नाम से। वैक्सीन लेने के बाद मौत, ब्लड क्लॉटिंग और दूसरी गंभीर दिक्कतों के कारण एस्ट्राजेनेका कानूनी कार्रवाई का सामना कर रही है। कई परिवारों ने आरोप लगाया है कि वैक्सीन के चलते साइड इफेक्ट्स हुए हैं। कोविशील्ड कंपनी ने अपनी सफाई दी है और उन्होंने माना है कि कोविड-19 का कोविशील्ड का वैक्सीन लगाने के बाद गंभीर साइड इफेक्ट्स हुए हैं। कोर्ट में मामला चल रहा है। कोविशील्ड ही वह दवाई है, वह वैक्सीनेशन है जिसका भारत में नाम कोविशील्ड है, लेकिन एस्ट्राजेनेका नाम है इसका। ब्रिटिश फार्मा कंपनी है, भारत में यह वैक्सीनेशन करवाई है, वैक्सीन दी है कोविड-19 से बचने के लिए, उसका नाम कोविशील्ड है। कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों विवादों के घेरे में है। रिसर्च आने के बाद कोवैक्सीन ने भी अपनी सफाई दी है। कोविशील्ड का मामला तो कोर्ट में चल ही रहा है। आगे देखना यह है कि आगे आने वाले समय में इसका दुष्प्रभाव, भगवान से हम मनाएंगे कि इसका दुष्प्रभाव कम रहे, जनजीवन सामान्य स्थिति से गुजरता रहे, हम लोग खुशहाल रहे और आगे बढ़ते रहे। आपको यह हमारी वीडियोस कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दीजिएगा। पुनः नई कक्षा के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।